ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ. ನಾವು ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರ ನಾಡು, ಶಿವ ಶರಣರ ಬಿಡು, ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कलबुर्गी का ये जन सैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह कर्नाटका ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है. अभी मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था. इतनी धूप में रोड शो का जो वातावरण बन गया, इतनी बड़ी मात्रा में लोग उत्साह उमंग के साथ आशीर्वाद दे रहे थे. अभी तो चुनाव की घोषणा होना बाकी है और आपने घोषणा कर दी. आज पूरा कर्नाटका कह रहा है अब की बार साथियों, बीते 2 दिनों से मैं भारत के इस दक्षिणी भाग में ही हूं और इसके पहले मैं श्रीनगर में था. श्रीनगर के पत्रकारों ने जो ब्लॉग लिखा है उसमें लिखा है कि 1988 के बाद श्रीनगर में इतनी बड़ी रैली किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई. जो दृश्य मैंने श्रीनगर में देखा, जो जज्बा देखा, भारत के प्रति, भाजपा के प्रति जो उमंग और उत्साह देखा, साथियों, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, देश अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार हो चुका है. और उसके बाद पिछले 2 दिन से दक्षिण भारत में मैंने 4 अलग अलग राज्यों का दौरा किया. तमिलनाडु में कन्याकुमारी हो या केरला में पथनमथिट्टा हो, हर तरफ लोग बीजेपी को बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं. तेलंगाना के नागर कुर्नूल की रैली में मैंने लोगों को अपने बच्चों के लिए विकसित भारत का निर्माण करने का संकल्प लेते हुए देखा है. हैदराबाद के रोड शो में हर उम्र के लोगों ने विकास और तरक्की के हमारे संकल्प को अपना समर्थन दिया. पूरे दक्षिण भारत में हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी को अपना अपार समर्थन दिया है. दक्षिण में बीजेपी को मिल रहे
इस भारी समर्थन का ही नतीजा है कि इंडी अलायंस और कांग्रेस के लोग भी कहने लगे हैं, और आपके यहां के एक नेता ने तो पार्लियामेंट में कह दिया, हमारे विरोधी कह रहे हैं अब की बार साथियों, कर्नाटका में आप लोगों का कांग्रेस के लिए जो आक्रोश है वो मैं भली भांति समझ सकता हूं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, कांग्रेस की करतूतें नहीं बदलती। और इसलिए कर्नाटका में जनता जाग चुकी है, आक्रोश और गुस्से से लाल है। किसी सरकार से इतने कम समय में ही जनता का मोहभंग हो जाना ये दिखाता है कि लोगों को कांग्रेस की सच्चाई क्या है इसका पता चल गया है। और कभी कभी लोग भी सोचते हैं कि चलो भाई एक बार सजा दी, अब वो सुधर जाएंगे, दोबारा कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन लोग फिर निराश हो, सुधरने को तैयार ही नहीं है भाई। आप कितने मौके दीजिए, वो नहीं सुधरेंगे। आज कर्नाटका में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असामाजिक तत्वों को खुलेआम संरक्षण दे रही है। जनता के मन में खौफ पैदा किया जा रहा है। जनता परेशानियों से त्रस्त है और कांग्रेस लूट में व्यस्त है। साथियों, एक बार कोयले से कालिख दूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से करप्शन दूर नहीं हो सकता। इन परिवारवादियों के लिए करप्शन ही ऑक्सीजन है। बिना भ्रष्टाचार के ये लोग सियासत में सांस भी नहीं ले सकते। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करना और चुनाव के बाद सिर्फ अपनी जेबें भरना, यही कांग्रेस का काम है। कर्नाटका को कांग्रेस ने अपना फैमिली एटीएम बना लिया है। पार्टी और परिवार के खर्चे पूरे करने के लिए कर्नाटका की जनता की मेहनत की कमाई यहां से सप्लाई की जा रही है। साथियों, जहां राज्य की सारी पूंजी कुछ लोगों का पेट भरने में, जेब भरने में, तिजोरी भरने में खपने लगती है, वहां सबसे पहले कुशासन, अव्यवस्था,
और अराजकता चारों तरफ हर स्तर पे फैलना शुरू हो जाती है। इसलिए कांग्रेस ने चुनाव में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना तो दूर, उल्टा कर्नाटका के हालात दिन पर दिन बदहाल होते जा रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन जवाब में जनता को बिजली की कटौती मिली, अंधेरा मिला। आज किसान पूछ रहे हैं कि जब बिजली ही नहीं है तो खेतों में पंप सेट कैसे चलेंगे। इन लोगों ने किसानों से एक और धोखा किया। हर किसान को पता है कि मोदी सरकार यहां के 55 लाख किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे भेजती है। ये योजना किसानों के लिए वरदान जैसी है। पहले बीजेपी की राज्य सरकार किसानों को इसमें 4,000 रुपये जोड़कर देती थी, लेकिन कांग्रेस वालों ने ये 4,000 रुपये देने का प्रावधान बंद कर दिया। साथियों, ये लोग युवाओं से बड़े बड़े वादे करके सरकार में बैठ गए, लेकिन आज ये उन्हीं युवाओं को उनकी स्कॉलरशिप रोक रहे हैं, स्कॉलरशिप में कटौती कर रहे हैं। ये कांग्रेस ही है जो नौजवानों के हक मारने का पाप कर रही है। कांग्रेस की लूट का हाल ये है कि छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए भी सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं। विधायकों को कह दिया गया है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं, हाथ ऊपर कर दिए। कलबुर्गी के मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या कोई सरकार ऐसे चल सकती है क्या? चल सकती है क्या? कर्नाटका का भला कर सकती है क्या? आपके सपने पूरे कर सकते हैं क्या? उनके वादे पूरे हो सकते हैं क्या? कांग्रेस भी ये जान चुकी है कि ये दोबारा